वर्ल्ड कप की बात एक्स्ट्रा जज्बे के साथ, हर बॉल कमाल, हर शॉट स्ट्रॉन्ग। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय स्ट्रॉन्गर पेप्सी। एक्स्ट्रा फेज, एक्स्ट्रा टेस्ट। कहना पड़ेगा भारत के साथ हुई सुथरी है। इतनी हॉट टीम, इतनी फेवरेट टीम, मगर 76 रन से डिफीट साउथ अफ्रीका ने चटाई। ये जो गेम है ना, बड़ी जालिम गेम है। आपको नए तरीके दिखाती है, समझाती है ग्राउंडेड रखने के लिए, और इससे ज्यादा हम्बलिंग एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा भारत का। बहुत अरसे के बाद 76 रन की डिफीट T20 में, एक मैसिव डिफीट, ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट की तरह की ये डिफीट है, और रिचली डिजर्व करते हैं साउथ अफ्रीका ये होलसम परफॉर्मेंस के थ्रू। भारत को चित किया है उनके फेवरेट ग्राउंड में, अहमदाबाद में। ऑलमोस्ट 70% ग्राउंड भरा हुआ था, 70,000 लोग, और कहा यही जा रहा था कि ये टफ मैच होगा भारत के लिए, और टफ ही साबित हुआ। पहले चलते हैं कि क्या गलतियां की भारत ने। एक तो सिलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठी हैं, इसलिए कि अक्सर को आपने बाहर रख दिया, और फिर उसके बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया। ये जो बेंच से उठ के सीधा मैच में आना और इतने बड़े मुकाबले में आना, चले आप एनालिटिकली अपने ऑपोजिशन को देखते हैं कि हाँ जी, वॉशिंगटन सुंदर जो है ये बैटिंग बॉलिंग में अच्छा करेंगे अक्सर की जगह पे, क्योंकि ये तेज बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, या इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और स्पिन बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं पिच के हिसाब से। बट ऐसा है नहीं। क्रिकेट जो है ना, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कई दफा आपको गट फीलिंग, कई दफा फॉर्म को सामने रख के आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर की फॉर्म उस तरह की नहीं है जैसे कि अक्सर की थी। फिर दुबे के 2 ओवर्स करवा लिया उन्होंने, इतने रन खा लिए, मतलब है शायद 25-30 रन खा लिया उन्होंने, और वहां से प्रेशर जो क्रिएट किया था अर्ली विकेट्स के थ्रू, क्योंकि लग रहा था कि साउथ अफ्रीका लुढ़क जाएगी 100 के अंदर ही, बट क्या रिकवरी की है थ्रू मिडिल ऑर्डर। और यही इनकी खास बात है, ये गिव अप नहीं करते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि लेबोरियस बैटिंग है कि टाइम लेके खेल रहे हैं और रन बॉल कर रहे हैं, नहीं। 24 बॉलों में 44 की इनिंग्स आपको दिखने को मिलती है, और फिर 28 बॉलों में 50 की इनिंग्स दिखने को मिलती है। सो मिलर का बहुत अच्छा दिन था, इसी तरह से ब्रेविस का बहुत अच्छा दिन था, स्टब्स का बहुत अच्छा दिन था। इन तीनों ने इस इनिंग्स को पार लगाया। और देखें, चाहे जितनी मर्जी बड़ी आप टीम हो जाए, प्रेशर मैच में 188 190 करना एक बहुत बड़ी एक जॉब हो जाती है। और पता यही चला कि भारत की जो ये बैटिंग लाइनअप है, ये लड़खड़ाई, और बहुत ही बुरी तरह से लड़खड़ाई। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले की तरफ चलते हैं। वैसे तो 2 इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने मेला लूटा। एक मार्को जेनसन, 4 विकेटें, 3 टॉप ऑर्डर की उनमें विकेटें हैं, बुमराह को भी आउट किया, और अभिषेक शर्मा की भी है, तिलक वर्मा की भी विकेट है उसमें। और फिर दूसरे हीरो हैं हमारे, वो हैं आपके किलर मिलर, इसलिए कि उन्होंने क्या 35 बॉलों में 63 रन की इनिंग्स खेल दी। इनिंग्स को एक जोड़ा भी और अटैक भी किया, और इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले के विनर हैं। मिलर की खास बात यह है कि स्पिनर को लाजवाब खेलते हैं, और चक्रवर्ती पे जो हमला किया ये इन्होंने स्टार्ट किया, और नीट हिटिंग करते हैं, और आपके मैच विनर हैं। देखें, 4 या 5 नंबर के ऊपर जाके जब आपकी 3 विकेटें 30 पे गिरी हों, इस तरह की इनिंग्स खेलना ये वर्ल्ड क्लास एफर्ट था, और वो भी भारत के खिलाफ, जो कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी टीम है और एक फेवरेट टीम है, और बिल्कुल बेखौफी से वो खेले। कॉन्फिडेंस था उनको। ये बड़ी आउटफील्ड है यहाँ पे अहमदाबाद में, मगर क्या था कि एक तरह से प्लान भी था, और असॉल्ट भी लाजवाब वर्ल्ड क्लास था, और इन्हीं की वजह से ये मैच जीते हैं। ना रन किए होते तो फिर जैनसन ने प्रेशर नहीं डाल सकना था। 188 बहुत रन थे, जिसमें कि मिलर की एक लासानी, एक बहुत यादगार इनिंग्स। चक्रवर्ती का आज बड़ा ही ऑर्डिनरी दिन था। देखिए, जब स्पिनर को मार पड़ जाती है ना, और वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है भारत के, और वो हर ऑपोजिशन के खिलाफ खेलते हैं, वो ऑपोजिशन स्पेसिफिक नहीं है कि हमने कुलदीप को नहीं खिलवाना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्योंकि मिलर उनको बड़े हिट्टे मारेंगे, सो उनको आप रेस्ट करवा दें, या आपने अक्सर को नहीं खिलाना क्योंकि फलाना जो है स्टब्स उनके खिलाफ हमला करते हैं। जो चक्रवर्ती हैं वो कोई भी ऑपोजिशन हो खेलते हैं। सो जब आपका मेजर स्पिनर को बहुत मार पड़ जाए, मेरे ख्याल से 40 रन हुए उनको, तो उस वजह से भी बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया साउथ अफ्रीका के ऊपर, और
जैसे मैंने कहा ना कि एक बहुत ही तितर बितर सी परफॉर्मेंस थी, कई शोबों में पीछे रहे, कप्तानी के शोबे में पीछे, बैटिंग के शोबे में तो बहुत ही पीछे, बॉलिंग में जैसे मैंने कहा ये एक दो को खासी मार पड़ी, और बुमराह ही एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल थे, उन्होंने आके तो हमला किया, इसमें कोई शक नहीं है, फिर उसके बाद दूसरों ने हेल्प उनकी की नहीं, और गलत फील्ड पोजीशंस, गलत बॉलिंग चेंजेस, दुबे को खाम खा में 2 ओवर्स करवाना ये भी जाती थी। बैटिंग में ऑब्वियसली जब आप रन चेस कर रहे हैं तो अभिषेक शर्मा की फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उनकी फॉर्म है नहीं है, जीरो किए हैं उन्होंने, जीरो किए हैं, तो उसके बाद वजूद हेडलाइंस लगी हैं उनकी, आप सोच लें कि कितने बड़े वो मैच विनर बन चुके हुए हैं। बट क्या है, ये गेम हंसाती है, रुलाती है, और उनके साथ हो क्या रहा है देखें, ऐसे बल्लेबाज को, अभिषेक को फॉर्म में आने के लिए बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि इनकी फॉल बैक पोजीशन टेक्निक नहीं है, इनकी फॉल बैक पोजीशन जो है ना वो इंस्टिंक्ट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, सर्टन पिचेस हैं, सर्टन बॉलर्स हैं, और जब इनका बल्ला चलता है तो फिर ये अनस्टॉपेबल, और जब नहीं चलता है तो फिर किस पे भरोसा करेंगे। देखें ना, कोई टेक्निक इतनी खास है नहीं है, हट हट के हिटें मारते हैं, तो जब हिट की फॉर्म होगी तो तभी ये चलेंगे, और अभी वो फॉर्म चली गई है, इसलिए इनको मुश्किल हो रही है कि वापस कैसे हैं। और इस इनिंग्स में तो खास तौर पे थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे, और वो थे टोन बिटवीन हिटिंग या डिफेंस, स्पेंडिंग टाइम ऑन द क्रीज। ऐसे बल्लेबाज अगर टाइम ज्यादा क्रीज पे स्पेंड करेंगे तो वो फॉल बैक पोजीशन नहीं है, वो अपने आप को आप एक्स्ट्रा टाइम तो जरूर दे रहे हैं बड़ी हिट से पहले, मगर फिर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, क्योंकि एक दफा जब आपको गेंद ठीक नजर नहीं आ रहा, जब आपके हैंड स्टिफ हुए हुए हैं, जब आप आपकी जो शॉट्स इस पे छक्के लगते हैं उस पे आउट हो रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। और ये कॉन्फिडेंस की भी गेम है, और ये थोड़ी बहुत टेक्निक की भी गेम है T20। माना कि बहुत सारों के टुल्ले लग जाते हैं, मगर वो जो टुल्ले प्लेयर होता है फिर वो एक्सपोज भी हो जाते हैं, और जब वो एक्सपोज होते हैं तो बहुत देर तक फिर वो अंडरग्राउंड ही रहती है उनकी परफॉर्मेंस। तो ये बहुत बड़ी वजह है एक, भारत की जो है रन चेज में जो एक उनको शिकस्त हुई है, अभिषेक की लैक ऑफ फॉर्म। इसी तरह से जो बाकी भी बल्लेबाज है, सूर्य कुमार की फॉर्म नहीं है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने एक स्लो इनिंग्स खेली थी, और वो भी गलत वक्त पे आउट हुए, क्योंकि वो भी एक मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया, मिडिल ऑर्डर ने कुछ नहीं किया, डूबे ने आके कुछ गतका चलाया, 40-44 रन किए उन्होंने, बट उस वक्त तक मैच हाथ से निकल गया था। और साउथ अफ्रीका को दाद देनी पड़ेगी कि वो महाराज के थ्रू भी अटैक किया उन्होंने, और पेस के थ्रू भी अटैक किया, और जो रियल विनर थे वो उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे और फील्डर्स थे, लाजवाब फील्डिंग। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी फील्डिंग अच्छी हो तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर भी मैच विनर बॉलर बन सकता है, और बाउंड्री पे अंदर जाके बाहर आके एथलेटिक कैचेस किए, और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है भारत को। देखें, भारत जो है ना, इनके टैग है और सही टैग है एज अ ग्रेट टीम, इनके बहुत ही कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, बट क्या है कि दो एक प्लेयर्स के लैक ऑफ फॉर्म की वजह से और दो एक गलत सिलेक्शंस की वजह से ये एक बहुत बड़ी मार पड़ी है भारत को। आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी जो बेसिस हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पे कवर करनी है, और ये एक जो आपका नेट रन रेट है उसका भी बहुत मार पड़ी, ऑलमोस्ट -4 के ऊपर चले गए हैं। सो अब जिम्बाब्वे से इनको बड़े मार्जिन से जीतना है, या वेस्ट इंडीज से बड़े मार्जिन से जीतना। होता क्या है, जब आपको पता हो कि आप मैच और स्लिप नहीं कर सकते हैं और हार नहीं सकते हैं, उससे एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है, और घर पे आ रहेंगे तो डबल प्रेशर है। यहाँ पे 70-80 हजार लोग आए हुए थे अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में, और भारत के लिए आए हुए थे कि जीतेंगे, टाइट मैच तो होगा। बिल इस मैच को किया जा रहा था एज अ ग्रेट कॉन्टेस्ट, और वाकई साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया कि जब वो खेलते हैं तो खूब खेलते हैं, और मुझे लग रहा है कि रियल थ्रेट है वो बाकी टीम्स के लिए इस वर्ल्ड कप में। हो सकता है फाइनल भी खेले साउथ अफ्रीका, इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से जब 3 विकेटें गिर गई कोई 20 रन पे, 188 रन करने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और फिर भारत जैसी स्ट्रांग बल्लेबाज हैं जो कि लाइनअप है, उसको 100 के अंदर आउट कर देना, जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस। सो एक तरह से हल्की से अलार्म बेल बजी है भारत के लिए, और नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। क्रिकेट ये सिखाती है, क्रिकेट ग्राउंडेड भी रखती है, क्रिकेट रुलाती भी है, हंसाती भी है, मगर भारत के लिए टफ मैच था और टफ डे था, उनके फैंस के लिए भी टफ डे था। बट हमें पता है कि किस वजह से ये टफ डे उनके लिए था। रॉन्ग सिलेक्शन, लैक ऑफ फॉर्म, थोड़ी सी ऑर्डिनरी सी कप्तानी भी कहनी पड़ेगी, फील्डिंग भी सो उसके बरक्स साउथ अफ्रीका की होलसम परफॉर्मेंस, लाजवाब ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने।
Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi.